आकाशवाणी देहरादून बटी प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन को दौरा कर श्री सिंह ने विषम परिस्थितियों में वीरता और दृढ़ संकल्प का दगड़ी मातृभूमि की रक्षा का वास्ता सैनिकों का योगदान की सराहना कर। राष्ट्रपति मुर्मू भोल बिटी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा पर सुरक्षा का करेगेन कड़ा बंदोबस्त। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम को दौरा करे की पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दें। और आज विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम तय पद्म विभूषण प्रदान कर। दगड़ही डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक तय मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए गए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उथक तय पद्म भूषण से सम्मानित करे गया। यहाँ के अलावा समाजसेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश का पूर्व राज्यपाल राम नाईक थे भी पद्म भूषण से सम्मानित करे गया। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार छन जो 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान करे जनन। यूं पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर करे जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति को प्रत्यक्ष आंकलन करना को आज दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन को दौरा करे। उन्होंने विषम मौसम और दुर्गम भूभागीय परिस्थितियों में तैनात सैनिकों से बातचीत कर। रक्षा मंत्री ने सैनिकों तय संबोधित करदा विषम परिस्थितियों में वीरता और दृढ़ संकल्प का दगड़ मातृभूमि की रक्षा कुणे उनको योगदान की सराहना कर। उन बोली कि राष्ट्र सशस्त्र बलों का जवानों को सदैव ऋणी रालू किले की उनको बलिदान से ही हर नागरिक सुरक्षित महसूस करद। श्री सिंघन बोली कि उनको योगदान आने वाली पीढ़ियों कुणे हमेशा प्रेरणा स्रोत राला। सियाचिन तय भारत की संप्रभुता दृढ़ संकल्प को प्रतीक बतांदा रक्षा मंत्री ने बोली कि सियाचिन साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की राजधानी है। उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत की सफलता तय भी याद करदा ये तय देश का सैन्य इतिहास को स्वर्णिम अध्याय बताए। ये दौरान उनको दगड़ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और सेना का वरिष्ठ अधिकारी भी छाए। हरिद्वार का रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का शोधकर्ताओं ने गुजरात बिटी 47 मिलियन वर्ष पुराण प्राचीन विशाल सांप का जीवाश्म मिलिन। IIT रुड़की का पृथ्वी विज्ञान विभाग का वैज्ञानिक प्रोफेसर सुनील बाजपेयी ने बोली कि उनकी टीम थे 2005 में गुजरात का कच्छ में कोयला की खुदाई का दौरान निकलिया जीवाश्म मिल है और 2023 में ये पर शोध कार्य शुरू हुई। प्रोफेसर बाजपेयी को बोलन कि शोध में पता चली कि ये दुर्लभ प्रजाति को सांप को जीवाश्म च जो करीब 47 मिलियन साल पुरान च। आकाशवाणी से बातचीत में उन बताई कि सांप की खासियत यह है कि ये दुनिया को सबसे बड़ो सांपों में एक च। उन बोली कि ये सांप जिंदा जब रहे होलू तो ये की लंबाई करीब 15 मीटर और वजन करीब 1000 किलोग्राम रहे होल। उन बोली कि ये से पता चलद कि भारत में सांपों को इतिहास बहुत पुरान च। वैज्ञानिकों ने ये थे वासुकी नाम भी दे। सन 2005 में गुजरात के कच्छ जिले के पानंद्रो नामक जगह में वहीं पर मुझको ये सांप के अवशेष मिले और ये 27 ये रीढ़ की हड्डी के अवशेष हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक्चुअली डिटेल्ड स्टडी अभी पिछले साल ही शुरू की है, जून जुलाई के महीने में। और ये अब हम लोग इसको जाके एक विख्यात साइंटिफिक जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, वहाँ पे हम लोगों ने इसको पब्लिश किया है। इसका महत्व ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से, आज की दुनिया में जो सबसे बड़े सांप मिलते हैं वो इसके आसपास भी नहीं। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने सेब काश्तकारों की मधुमक्खियों की बॉक्स की समस्या को तत्काल संज्ञान लेकर किसानों तक तत्काल मधुमक्खियों का बॉक्स भेजना का निर्देश दिए। उन्होंने बॉक्स भेजने वाले किसानों का किराया बढ़ाने की मांग पर भी आवश्यक कार्रवाई करना को बोली। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बेटी सुनना छन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोलबटी द्विदिवसीय उत्तराखंड दौरा पर रेल वो भोल ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित होने वाला दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भेल। समारोह में 598 छात्रों तय उपाधि प्रदान करे जायल, जबकि टॉपर छात्र छात्राओं तय 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 16 पदकों से सम्मानित करे जाल। राष्ट्रपति की ऋषिकेश का परमार्थ आश्रम का प्रतिनिधियों से मुलाकात और बेखुंदा गंगा आरती में शामिल होने को भी कार्यक्रम प्रस्तावित। श्रीमती मुर्मू 24 अप्रैल को देहरादून स्थित राजभवन में प्रस्तावित कार्यक्रम में भी हिस्सा ले ली। दगड़ही वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि का रूप में भी शामिल हुए। ये बीच राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा थले की पुलिस प्रशासन की तरफा बेटी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त करे जाना छन। प्रदेश सरकार ने आगामी 10 मई बिटी शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा थले की तैयारी तेज कर देन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को जायजा ले। केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन भवनों को निरीक्षण करदा उन सभी संबंधित अधिकारियों एजेंसियों थे कार्यों में तेजी लैकी बगतल पूर्ण करने का निर्देश दें। दगड़ा ही श्रीमती रतूड़ी ने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जानकारी लींद गुणवत्ता को पूर्ण ध्यान रखना को भी बोली। केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है, सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी, हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने उनको समय से पूरा कर लें। ये बीच मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में जुटिया मजदूरों कर्मचारियों से बातचीत करी कि उन हालचाल जनिन और उनका विशेष ध्यान रखना और उन्हें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों थे भी दिन। मुख्य सचिवन बोली कि प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा तय सुगम और सुव्यवस्थित बनाना खुणी सरकार हर संभव प्रयास करनी च। राज्य में 4 धाम यात्रा खुणी ऑनलाइन पंजीकरण जारी होना करेगी। 16 अप्रैल बिटी अब तक कुल 12,48,131 पंजीकरण हुआ छन। सर्वाधिक 4,22,129 पंजीकरण केदारनाथ धामकुणी और वखी बद्रीनाथ धामकुण 3,56,716, यमुनोत्री कुणे 2,19,619, गंगोत्री धामकुण 2,31,983 और हेमकुंड साहिबकुंड 17,684 पंजीकरण हुआ छन। ध्यान देने वाली बात कि 10 मई को यमुनोत्री गंगोत्री और बाबा केदारनाथ धाम का कपाट श्रद्धालुओं को खुले जाल, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट भी ग्रीष्मकालीन दर्शनाकुण खुलल। वकी 25 मई को हेमकुंड साहिब का कपाट भी खुले जाल। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का समर्थन में युद्ध दिवस मनाई जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पृथ्वी दिवस पर प्रदेशवासियों से शुभकामना दी। उत्तरकाशी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने पुरोला में करीब 1.5 नाली भूमि पर अफीम की खेती तय नष्ट करेगी 4 भूस्वामियों का विरुद्ध मामला दर्ज कर। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताई कि जिला का दूर दराज क्षेत्रों में प्रतिबंधित अवैध नशा की खेती लगातार सूचना मिलना छन। यह कार्रवाई उनकी सूचना मिलने पर ही करेगी। ध्यान देने वाली बात कि उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तय जड़ से खत्म करना को जिला में उद्ययन अभियान चलायु छ। अभियान का तहत पुलिस नशा का अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई करनी छ। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करीन। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन को दौरा कर श्री सिंह ने विषम परिस्थितियों में वीरता और दृढ़ संकल्प का दगड़ मातृभूमि की रक्षा का वास्ता सैनिकों का योगदान की सराहना कर। राष्ट्रपति मुर्मू भोलबटी द्विदिवसीय उत्तराखंड दौरा पर सुरक्षा का करेगी कड़ा बंदोबस्त। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम को दौरा करे कि पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दें और विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न हुए। नमस्कार।